दूसरी शादी। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम स्वरूप को गौर से देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि उसे वह भोलापन और आकर्षण नहीं हो रहा जो कि 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुर्ख और रंजीता आँखों से घूरता हुआ नजर आता है। इसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा काँप उठता है और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने 2 साल हुए उसकी माँ के साथ जबकि वह मृत्यु शैया पर थी किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे और रोते हुए मुझसे पूछा था कि क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? ज़रूरत कर लेना। फिर चौंकाकर कहा, मेरे राम का क्या बनेगा? उसका ख्याल रखना अगर वो हो सकता तो मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी न करूँगा। और राम स्वरूप, तुमको उसकी फिक्र न करो, क्या तुम अच्छी न होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेर दिया जैसे कहा तो अलविदा। 2 मिनट के बाद दुनिया मेरी आंखों के सामने अंधेरी हो गई। राम स्वरूप बेमाँ का हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे में चिमटाए रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी की संबोधित करके उसे फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय चारा न था। दिल में कोई मसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की उसकी सैर निकल जाऊंगा। यह करूंगा वह करूंगा, अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खेत बराबर आ रहे थे और फला फला जाब से नाले आ रहे थे। आदमी बहुत अच्छे थे। लड़की अकल की तेज और खूबसूरत है। फिर ऐसी जगह न मिलेगी। आखिर करना है ही कर लो। यह बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किसी तरह दूसरी शादी पर आमदा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और पति पनाह स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की एक भेंट की थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर ये यार दोस्तों के तजागे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत परे की जूती है। जब एक फट गई तो दूसरी बदल ली। स्त्री का कितना भयानक अपमान, यह कहकर मैंने उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी में जिसका इतना बड़ा नाम था, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेना की इजाज़त नहीं देती तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूं। जब तक यहाँ यह कलंक हमारी कौम से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज़ कुंवारी को दूसरी की बात है किसी विधवा से भी ब्याह न करूँगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात को प्रचार करें, लेकिन मंच पर अपने दिल की ख्यालात जबान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं के व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हमसे कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जबकि 6 महीने बाद मैं एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह माना। उधर उसी दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट बताई, तुम जो यह कहा करते थे मैं बेवा से शादी करूंगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, वह तमाम बातें किधर गई? तुम तो एक उदाहरण भी न रखना जिस पर हम चल सकते। मुझ पर जैसे घरों का पानी फिर गया हो। आंखें खुली रह गई। जवानी के जोश में क्या कर गुजारा। पुरानी भावनाओं फिर उभर आई और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। सोचता था, नौकर के लड़के को नहीं संभाल सकता, औरत ही इस काम के लिए ठीक है। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो राम स्वरूप के अपने पास बाहर रख सकूंगा और उसका खासा ख्याल रखूंगा, लेकिन वह सब कुछ गलत अक्षरों की तरह मिट गया। राम स्वरूप को आज
फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था कि लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों पर का ख्याल ही रहेगी और अपने बेटे की तरह समझेगी, लेकिन सब झूठ है। औरत चाहे कितनी नेक दिली हो, पर कभी अपने सौतेले से प्यार नहीं कर सकती, और वह हार्दिक दुख का वादा तोड़ने की सज़ा है, जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसकी आखिरी वक्त में किया था। आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।